नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का वीडियो आपके गार्डन की मैनेजमेंट के ऊपर है। बहुत सारे सर्दियों के पौधों के बारे में भी डिस्कस कर लिया। गर्मी जो वाले हैं, जो एवरग्रीन प्लांट है, उनके साथ अभी कुछ कर नहीं सकते। तो आज करेंगे कुछ ऐसी बातें जो कि आपके भी काम आएंगी। और शायद आपको पता है तो भी आपको हरे हरे पौधे देख के अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि अगर आपने गार्डन बना रखा है तो उसको टाइम देना तो देखो बनता ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने पौधे लगा दिए और आप फ्री हो गए कि बस अब मुझे पानी देना है और कुछ करना ही नहीं है, या घर के किसी और बंदे के हाथ सौंप दिया आपने। अगर आपको खुद से शौक है गार्डनिंग का तो भाई थोड़ा सा टाइम तो देखो देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके गार्डन में प्लांट्स का वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि एक अच्छे सुंदर गार्डन का होना चाहिए। वो अलग बात है। इस तरीके से अगर आप देख रहे हो कि कुछ हमारे जो गर्मियों के पौधे हैं रेस्ट पे है, वो तो देखो उन्होंने जाना ही जाना है, चाहे हम कितनी केयर कर लें। लेकिन दोस्तों, थोड़ा बहुत टाइम आपको अपने गार्डन को जरूर देना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं कि पौधों की कटाई छटाई करना, साफ सफाई करना, पीली पत्तियां हटाना या लेगी लेगी ब्रांचेस हटाना। और दूसरा, जो भी स्पेंट फ्लावर्स होते हैं या गार्डन में से जो भी वेस्ट निकलता है उसको इकट्ठा करना, वो भी आपके काम ही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने निकाल दिया तो खराब भी हो जाएंगे। और कुछ प्लांट का दोस्तों अब टाइम चल रहा है तो वो तो अच्छा ग्रो करेंगे, लेकिन कुछ का जो टाइम है वो अभी आउट हो चुका है। ऐसा नहीं है वो प्लांट ही आउट हो गए हैं, लेकिन हाँ, वो आपको देखने में इस तरीके से इतने सुंदर नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि वो अभी कोई ज्यादा ग्रोथ भी नहीं दिखा रहे और ज्यादा हरे भरे भी नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम वो अपनी पत्तियां झाड़ रहे होंगे, लेगेसी ब्रांचेस हो रही होगी। या जितना सुंदर दृश्य हमें कुछ टाइम पहले दिखाई दे रहा था इनका, तो वो अब देखने में नहीं मिलेगा। तो ये तो बात देखो आप समझ लो। बार बार आप कमेंट करके पूछते हो ये प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो भी देखो अब तो इनका टाइम है नहीं मार्च में, लेकिन जब आप देखोगे ना, जो आपके प्लांट है गर्मियों के जो हमेशा से ही लगे हुए हैं, वो अपने आप से ही ग्रो करना शुरू कर देंगे। और बल्कि ये जो हमारे पर्सलेन पोर्चुलका थे वो भी आपने जो ऐसे ही छोड़ रखे हैं रफ टफ, वो भी देखना मार्च में अपने आप ही जड़ें अगर उनकी रह गई होंगी ना गमलों में, अपने आप से हर चीज ग्रो करेगी। और जो ये प्लांट किसी ने कटाई छटाई कर भी रखी है, नहीं कर रखी है, तो मैंने भी ऐसी कर रखी है, कुछ की कर रखी है, कुछ की नहीं भी कर रखी है। अगर सबकी कर दूंगी तो फिर बताऊं, मैंने जान के भी नहीं की कि फिर सारे प्लांट ऐसे, है ना, गंजा सा गार्डन लगेगा। तो मैंने इसलिए की भी नहीं, कुछ को छोड़ भी दिया कि कुछ तो देखने को मिले। अगर मैं सबको ही काट छाट इस तरीके से कर दूंगी जो ग्रोथ नहीं दिखा रहे, तो भी बड़ा सूना सूना सा गार्डन लग जाएगा। तो कुछ को तो मैंने खैर इसलिए छोड़ दिया था। और कुछ पे अभी हल्की फुल्की, जैसे कुछ पे फ्लावरिंग हो रही है, कुछ पे नहीं भी हो रही है, लेकिन फिर भी वो ग्रो ठीक कर रहे हैं। ग्रो नहीं कर रहे मतलब ठीक है, मतलब लगे हुए हैं गार्डन में। तो अभी मैंने कुछ को छोड़ रखा है, हाँ, और कुछ की बिल्कुल अच्छी तरह से कटाई छटाई कर दी है। और कुछ का रिजल्ट अच्छा चल रहा है अभी, तो उसकी भी मैं कटाई छटाई बाद में कर दूंगी। मैंने जान के छोड़ रखे हैं ये सब। तो गार्डन में ना ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। जब आप गार्डनिंग करते हो आपको बड़ा मजा आता है, आप अपने हिसाब से अपने गार्डन को तैयार करते हो, है ना। हर प्लांट के बारे में आपको पता होता है, कौन सा पौधा कहाँ लगा है, किसको क्या चाहिए, किसको कम पानी चाहिए, किसको ज्यादा चाहिए, कौन सा प्लांट है वो अब सर्दी में ग्रो करेगा और गर्मियों में, मतलब एवरग्रीन तो रहेगा लेकिन गर्मी में ग्रो नहीं करेगा वो। तो ये सारी चीजें दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हो तो जो भी आप पौधा लगाते हो उसके बारे में आपके पास जानकारी जरूर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम प्लांट ले आते हैं, हमें पता नहीं होता इसको कितने बड़े साइज का पोट चाहिए, कितनी इसकी रूट फैलेंगी, है ना। और एक छोटे से पौधे को जिसकी रूट नहीं फैलनी उसको बड़े गमले में लगा देते हैं, और जिसने खूब फैलना होता है उसको छोटे गमले में लगा देते हैं उसका साइज देख के, और जबकि उसको बड़े साइज की जरूरत होती है। तो ये भी दोस्तों एक बहुत खास ध्यान करने वाली बात है। जब भी आप नर्सरी से लाओ पौधा तो उसके बारे में जानकारी जरूर प्राप्त कर लिया करो। पहले तो देखो मुश्किल थी जानकारी प्राप्त करनी, लेकिन अब तो भाई बिल्कुल आसान है। सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में नेट है, और 1 सेकंड लगती है खोल के और उस पौधे के बारे में सारी की सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए कि ये कितना बड़ा होगा, बुशी बनेगा, प्लांट बनेगा, है ना, या कैसी कटाई छटाई मांग रहा है, ये कैसी सोइल में इसको लगाना है, मुझे कहाँ रखना है। तो ये सारी बातें दोस्तों आपके पास अब तो कोई ऐसी बात नहीं है किसी से पूछना पड़े, सब आपके हाथ में ही है। और किन पौधों को दोस्तों अब आपने खाद देनी है, किसको नहीं देनी है,
और किसको खाद देने से अब कोई फायदा भी नहीं होगा। तो ये सारी बातें भी देखो आपके पास जरूर इन सब की जानकारी होनी चाहिए। तो भी मेरा तो गार्डन देखोगे आपको जंगल जैसा लगेगा। बहुत से लोग मुझे बोल भी देते हैं जंगल जैसा है, तो भी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जंगल जैसा बनाना। मैं तो एक छोटे से गमले को ही जंगल वाला रूप दे देती हूँ, इतने सारे पौधे उसमें लगा देती हूँ। तो ये मेरी अपनी पसंद है। किसी को एक एक प्लांट अच्छा लगता है एक के गमले में, किसी को ऐसा लगता है कि बड़ा पौधा ऊपर चला गया तो इसके आसपास नीचे फूलों वाले लगा दूं। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो मेरा अपना मतलब मेरी अपनी चॉइस है, यही समझ लो। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो कमेंट करके आप कहते हो आपने इकट्ठे एक सारे इतने लगा रखे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो भी देखो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आपने जैसे प्लांट लगाने हैं, आपका अपना गार्डन है, लेकिन हाँ उनकी देखभाल करना आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है। अगर आप देखो प्लांट ला रहे हो लगा रहे हो तो उसके लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। अब आप कहते हो प्लांट लाए थे फिर मुझे टाइम नहीं मिला वो मर गया, तो देखो कितनी गलत बात है ये। और हर आदमी के पास दोस्तों इतना तो टाइम होता है कि अपने शौक को पूरा कर सके, चाहे कभी भी करे वो, जब भी जैसे भी उसको टाइम मिले। तो ये आपके अपने ऊपर है कि अगर आपको प्लांट का शौक है तो उनकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि किसी का गार्डन देख के इसके पौधे इतने अच्छे चल रहे हैं तो भी वो टाइम भी उतना ही देता होगा। उसको शौक है उन चीजों का, उसका गार्डन साफ सुथरा इसलिए होगा क्योंकि उसने पौधों को टाइम दिया है, उनकी तासीर को पहचाना, एक एक प्लांट की किसको कहाँ लगाने की जरूरत है, कहाँ रखने की जरूरत है, कौन से पौधे छोटे गमले में लगेंगे, कौन से हैंगिंग बास्केट में लगाने हैं, कौन से बड़े में लगाने हैं। तो ये सारी जानकारी देखो होना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है ना, हम नर्सरी के पास से गुजर रहे होते हैं और हमें अच्छा लगता है कि चलो पौधे ले लेते हैं, चाहे हमें जानकारी हो या ना हो उसकी, या किसी की वीडियो देख ली तब कुछ का कुछ लगा दिया। तो ऐसा नहीं होता। उसके बारे में देखो आपने जानकारी तो ले ही ली, बाद में उसको लगाने के बाद उसका ध्यान भी रखना है। अब जैसे कि मैंने कोलियस की कटिंग लगाई थी, है ना, अब मुझे ये तो ध्यान रखना था ना इसमें कितना पानी देना है कितना नहीं देना है। ऐसे तो लगा दूंगी, ज्यादा पानी दे दूंगी तो ये मर जाएगी, है ना। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि किस प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत है। और कई जो हम एवरग्रीन हार्डवुड कटिंग लगाते हैं उनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है डेली, ताकि मॉइस्चर बना रहे। और जो सॉफ्ट कटिंग होती है उनको थोड़े से कम पानी की जरूरत होती है, बस हल्का सा मॉइस्चर बना रहे। और कुछ पौधों को दोस्तों टाइमली कटाई छटाई की भी जरूरत होती है। जैसे कि आ, ये क्रोटन की कटिंग लगाई थी, ये तो चलो चल पड़ी, लेकिन इसके साथ साथ जो मेरे कोलियस के लगे हुए हैं उनके देखो जो ये हेड पे ये बन जाते हैं, तो इनको भी हटाना जरूरी होता है। मैं एक प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनको आपको हल्की हल्की सी प्रूनिंग करनी होती है थोड़े थोड़े टाइम में, जिससे कि उसकी शेप भी अच्छी रहे और वो प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो भी हो। और तीसरी दोस्तों सबसे बड़ी बात, जितनी आप कटाई छटाई करते हो ना उतना आपका पौधा ज्यादा हेल्दी नजर आता है, क्योंकि एक एक जगह से फिर मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं जो कि आपके गार्डन को और सुंदर बनाती हैं। आपके एक गमले में लगा हुआ प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है, भरा भरा सा लगता है। और कुछ की तो भाई मैंने कटाई छटाई कर दी थी जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ को मैंने जान के छोड़ दिया, मैंने कहा फिर तो बिल्कुल ही गार्डन खाली हो जाएगा, इनकी थोड़े दिनों बाद कर दूंगी। और ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है कि अभी करूं मैं बाद में करूं, फिर भी मैंने कुछ को कर दिया था, लेकिन अब कुछ मैंने जान के छोड़ दिए ताकि बाद में मैं कर दूं। और इस वक्त भी दोस्तों आप जो पूछ रहे थे क्रोटॉन्स की कटिंग लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हो, किसी भी एवरग्रीन प्लांट की आप कटिंग लगा सकते हो। लेकिन हाँ थोड़ा सा साइड से में रख देना जहाँ ज्यादा ठंड ना पड़े, आउटडोर शेड एरिया में। और कुछ को अगर चाहे तो आप पोलोथीन से भी कवर करके रख सकते हो कटिंग को, अगर ज्यादा ठंड पड़ रही है तो। फिलहाल तो इस वक्त बहुत ज्यादा पड़ रही है। और इस वक्त दोस्तों आप किसी भी तरीके का क्रोटोन हुआ आपका, या सिंगोनियम की कटिंग हुई, या एलिफेंट ईयर की हुई, और किसी भी चीज की कटिंग आप बड़े आराम से लगा सकते हो। अब एकदम से तो इतने सारे नाम मैं बोल नहीं सकती, लेकिन हाँ कभी भी आप कोई भी कटिंग लगा सकते हो। तो वे मेरे भी बस बच ही रहे हैं प्लांट, यहाँ बिल्ली खूब शैतानी करके जाती है, और कुछ तो ब्रांचेस उसने तोड़ भी रखी हैं। और दुख भी होता है, फिर भी क्या करें है ना। ये छोटे छोटे जीव जंतु शरारतें बहुत करते हैं गार्डन में आके। और ये भाई देखो मेरी हैंगिंग बास्केट जिनमें की पौधे खूब अच्छे चल रहे हैं। और जब इनका मौसम आएगा तो और ज्यादा फैलेंगे ये। मैंने इनकी कटाई छटाई भी खूब कर दी थी, लेकिन फिर भी ये और भी कटाई छटाई मांग रहे हैं, लेकिन अभी नहीं करूंगी, फिर तो ये बिल्कुल ही खाली हो जाएगा गमला, बाद में कर दूंगी मैं।
ताकि साथ-साथ ग्रोथ भी इनकी हो। अभी मैं कर दूँगी ना, ग्रोथ इनकी होनी नहीं है, फिर ये खाली से लगेंगे गमले, है ना? नीचे से देखो ये ब्राउन-ब्राउन सी सारी स्टेम हो रही है इनकी, तो इनको शेप भी दे दूँगी मैं अच्छे से और कटाई-छटाई भी कर दूँगी इनकी। तो बस यही है भई गार्डनिंग का, गार्डन बनाया है तो भी थोड़ा टाइम दो। खुद से शौक है गार्डन सुंदर बनाने का तो खुद से ही काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि किसी के ऊपर छोड़ दिया या मतलब प्लांट लगा के आपने स्किप कर दिया अपने मूड को। तो भी ये काम ऐसे हैं कि आपको धीरे-धीरे सारा का सारा काम खुद से, चाहे सारा भी ना करो लेकिन खुद सारा का सारा गार्डन आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। और बस ये देख ही रहे हो आप, सारे लगे हुए हैं, इनको भी अभी अलग-अलग करना है मुझे। ये जो रोइयो के प्लांट लगे हुए हैं इसमें बहुत सारे उगे हुए हैं और बस जब मुझे टाइम मिलता है जब तब मैं कर भी देती हूँ। इसी तरीके से दोस्तों आपके गार्डन में भी बहुत सारे ऐसे पब्स तैयार हो रहे होंगे, बहुत सारे सीड्स तैयार हो रहे होंगे या जिस पौधे की आपने कटाई छटाई की होगी उसकी कटिंग आप लगा सकते हो। तो गार्डन में ऐसे बहुत सारे काम निकलते रहते हैं। तो गार्डन दोस्तों कभी भी आपके काम के बगैर खाली नहीं होता कि आप गार्डन में घूमो और आपको कोई काम ना दिखे, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। तो मेरा ऐसा खुद का एक्सपीरियंस है। भले ही मैं कितना ही काम करके हटूँ गार्डन का, लेकिन अगले दिन फिर मतलब कुछ ना कुछ दिख ही जाता है कि हाँ, ये करना है, इधर से गमला उधर रखना है, इसकी साफ-सफाई करनी है, इसके पत्ते हटाने हैं। तो बस एन्जॉय करो गार्डनिंग के शौक को और लगाओ नए-नए प्लांट्स और सुंदर तरीके से मैनेज करो भई अपने गार्डन को, क्योंकि इससे ज़्यादा रिलैक्स करने वाली चीज़ ना तो कोई है, ना होगी और ना ही हो सकती। जितना आप पौधों के पास रहते हो, आपको खुद से ही पता होगा आप कितने रिलैक्स होते हो। तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।